ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सुप्रीमो और फाउंडर सैयद खालिद हुसैन पर जानलेवा हमला के बाद आज ऑर्गेनाइजेशन से कलकत्ता जिला कमेटी की ओर से कलकत्ता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस घटना का कंडेम किया गया। इस मौके पर बड़ी से बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान मीडिया की मौजूदगी में सरकार से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा यही सवाल है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये बात उठाया है कि जब माइनॉरिटी के इतने बड़े लीडर, माइनॉरिटी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जो मेदिनीपुर में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बंगाल में बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 2.5 लाख मेंबर्स हैं, उसके लीडर के ऊपर जब अटैक हो सकता है, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो सकता है, तो फिर किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। एक आम इंसान भी इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। हमारा यही सवाल है कि आखिर क्यों प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रही है, और जब अटैक हुआ तो अटैक के फ़ौरन बाद जो है इसके ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं अभी तक कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया, कल्प्रिट सामने क्यों नहीं आया अभी तक। यही सवाल है। इन सब सवालों को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो पुलिस के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा डिमांड प्रशासन से, हमारा डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से है कि इमीडिएट एक्शन ली जाए, और जिसने भी ये हरकत किया है, ये घिनौनी हरकत जिसने भी की है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। सवाल है ये, हम तो सवाल किसी से भी कर सकते हैं। एक आम इंसान होने के नाते, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते, उसके ऑब्जर्वर ऑफ द कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर ऑब्जर्वर होने के नाते मेरा ये सवाल है कि आखिर यह हमला किया तो किसने किया। क्योंकि एक बात है जो सबसे बड़ी फैक्ट है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आज की तारीख में बंगाल की और मेदिनीपुर की पॉलिटिकल फोर्स बनकर तैयार हो रही है। एक ऐसी फोर्स जो तय करती है कि आखिर सरकार में कौन आने वाला है, या मेदिनीपुर में एमएलए कौन बनने वाला है, मेदिनीपुर का नेक्स्ट जो है वहाँ का लीडर कौन तय होगा, वो तय करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तकलीफ किसको है, तकलीफ किसकी, खुजली किसके बदन में हो गई है, कौन सी पार्टी के। तो इसका सवाल का जवाब चाहिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि इतने बड़े हस्ती के ऊपर अटैक हुआ और अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस हरकत में नहीं आई है। अभी तक कोई कल्प्रिट को पकड़ा नहीं गया है। तो आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ 2 है। पहला, इमीडिएटली एक्शन लेकर जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए, और अगर सरकार उसे अरेस्ट नहीं कर पाती है, लोगों के सामने सच्चाई नहीं ला पाती है, तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कमेटी पूरे लगातार आंदोलन के लिए तैयार है, और हम लोग बहुत जल्द आंदोलन में उतरेंगे। सरकार साहब से कोई बात हुआ अभी तक फ़िलहाल ऑफिशियली नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने सीएम से एक अपॉइंटमेंट मांगा है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज मेदिनीपुर से 2 बजे निकले थे, आई थिंक अभी नवन्नों में होंगे। वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग सीएम से मुलाकात करेंगे इस मैटर को लेकर। हम लोग 48 आवर का डीएसपी ने हम लोगों को ये दिया था कि 48 आवर के अंदर हम लोग इसका आप लोगों को इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे, जो अभी तक मिला नहीं है। हम लोग और 24 आवर इसके लिए वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी हेडक्वार्टर में बैठकर तय करेंगे कि आगे का रास्ता कैसे किया जाए। यस, ऑफिशियल मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग सीएम से अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। नहीं, शक तो सबके ऊपर है, शक किसी के ऊपर नहीं है। सवाल है ये, जो शक करने से तो किसी के ऊपर किया जा सकता है। हम लोगों को चाहिए कि रिजल्ट, वी वांट टू नो, আমরা জানতে চাই যে কে দোষী কে। তারপরে আমরা এটাও খুব ভালো করে বুঝছি যে আমরা যে পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা যে চালাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, সেটা হয়ে যাচ্ছে বড় বাধা, সেটা একটা বড় প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সব পলিটিক্যাল পার্টিদের জন্য। যেটা যে পাওয়ারে আছে বা পাওয়ারে নেই, তাদের সবার জন্য আছে। কারণটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে পুরো গত 70 বছরের উপরে মুসলমানদেরকে শুধু বলা হয়েছে যে তুমি ভোটের জন্য একটা যা বস্তু, ভোটের বস্তু, ভোট দাও আর যাও, বাড়ি যাও। আমাদের শিক্ষার উন্নতি হয়নি, আমাদের স্বাস্থ্যর উন্নতি হয়নি, আমাদের ইকোনমিক উন্নতি হয়নি। কিন্তু কাউকে আমরা এই যে 70 বছর ধরে সবাইকে ভোট দিয়ে দিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এখন? যখন হামলা হলো সেই সময় তার সঙ্গে ছেলে কি বা 5:30টার সময় এটা হয়েছিল।
আর এটা মানে দিনের driver ছিল। 5টা এক্স্যাক্টলি 5:45 হয়েছিল। ওনার ড্রাইভার ছিল সঙ্গে ড্রাইভার ছিল না, উনি ড্রাইভার সঙ্গে ছিলেন, ও বেশি আহত হয়েছে, ড্রাইভার বেশি ইনজার্ড হয়েছে। इंजर्ड হয়েছে। তো सिर्फ सवाल उनका नहीं है, আমরা सवाल তো ये भी है जो भी সবার এখন পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে, এটা আমরা জানছি। एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि अभी हम लोग अपॉइंटमेंट, क्लियरली कहा कि हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब पहले दिन में हम लोग धरना आंदोलन करने आयमा नहीं उतरा था, वो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स सब चले आए और वहाँ पर जाम लग गया। और हमें प्रशासन को समय तो देना होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हम लोगों ने उस वक्त जब भीड़ को हटाने के लिए हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन साहब पहुँचे और लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें प्रशासन को समय दीजिए काम करने के लिए, प्रशासन एक्शन लेगा और आप लोग अभी बाधा मत दीजिए उनके कामों में और रास्ता ब्लॉक मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। तो वो आंदोलन नहीं था, क्योंकि उसी वक्त हादसा हुआ था, आक्रोश में लोग स्पॉट पे आ गए, स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन आके था, वहाँ पर follower उन्होंने का। ब्लॉक कर दिया। तो आंदोलन अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है और अभी 72 आवर्स नहीं हुआ है। परसों दिन रात में ये घटना हुआ, 72 आवर्स नहीं हुआ है। तो हम लोग उसके लिए रुके हुए हैं और उसके बाद हम लोगों का एक इमरजेंसी मीटिंग कल सीएम के मिलने के बाद उनके तरफ से क्या आश्वासन आता है उससे देखने के बाद हम लोग फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करेंगे, उस पर हम लोग कार्रवाई रखेंगे। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा जेल भलो आंदोलन करेंगे यहाँ पे। अगर ममता बनर्जी सरकार यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ के माइनॉरिटीज़ को जेल के अंदर देखते हुए पसंद कर रही है तो हम लोग वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत चल रही थी हम लोगों की, बहुत जल्द करेंगे उसकी डेट, बहुत जल्द करेगी। फिलहाल अभी हमले की बात हो रही है, अभी हमले के लिए किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद होता है कि हमारे लीडर्स के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और ऐसे हमारा जो एक्शन प्लान है वो सारे एक्शन प्लान बहुत सारे हैं, जो सब आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी हम लोग अपने कमेटी में डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए जब मुनासिब वक्त आता रहेगा हम लोग उसके सिलसिले में काम भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग का जो मेन टारगेट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का नाकामी, ये हम उसको जाहिर करना चाहते हैं।